यस यस, बिल्कुल सही बात है। जिसको ग्रो होना होगा वो डेफिनेटली आएगा, राइट। और एक बार कोई भी अच्छा बंदा, गौतम भाई, हाँ बताओ। एक बात पूछनी यार। बताओ बताओ। देखो, 1 मिलियन मुझे पता है डॉलर, 1 बिलियन पता है, लेकिन 1 ट्रिलियन कितना होता है? भाई एक बात बताओ, हम कौन सी मीटिंग कर रहे हैं, तुम कौन सा टॉपिक लेकर आ रहे हो? ये जो नहीं नहीं, टॉपिक वो है, तो नहीं, नहीं वो तो मुझे पता है, सॉरी फॉर आस्किंग दिस, लेकिन मैं ना इस क्वेश्चन को काफी टाइम से किसी न किसी से पूछने को था, लेकिन अब मैंने तो पूछ लिया। गूगल कर लेते भाई। गूगल कर लेते, क्या दिक्कत है? गूगल किस लिए बैठा हूँ? गूगल से मेरे को ढंग से एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता ना। बिलियन से ऊपर ही होता है यार। चलो ये सवाल मेरे से बाद में पूछना, अभी जो टॉपिक है उस पे यार तुम्हारे को दिक्कत आती है, मैं वो करूँ, फिर आप लोगों को सवाल आते हैं कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। तो पहले मेरे को टॉपिक क्या है, मेरे को आप ये बताओ, फिर हम मीटिंग को सीधा स्टार्ट करो। सबके कैमरा ऑन होने चाहिए, तभी मीटिंग स्टार्ट होगी, राइट। सब लोगों के कैमरा ऑन नहीं होंगे तो भाई क्या ही फायदा। अब जिसका इशू है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार ट्राई करो, आप लोग ब्रांड हो यार। अगर अपने नहीं कैमरा ऑन करोगे तो फिर क्या ही फायदा फिर, समझ रहे हो? सो जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लो यार, बहुत अच्छा होगा। आप लोगों के फायदे की बात कर रहा हूँ मैं, अपना कोई फायदा नहीं है। आप लोग ही दिखोगे, आपका ही कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, राइट। ठीक है। सो अब बात करते हैं सेल्स से बात कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जब भी आप लोग करते हो, आप लोगों को लीड्स में अब दिक्कत आती है? लीड्स आ रही है कि नहीं आ रही? पहले मेरे को एक सवाल का जवाब दो। जो वर्कशॉप हुई थी उसमें आपको लीड्स आ रही हैं, जो वो टेक्निक एक्चुअल में काम कर रही है प्रैक्टिकली? ये बताओ एक बार मेरे को। हाँ कर रही है। यार एक तो व्हाट्सएप, हाँ कर रही है ना? ऐसा क्यों भाई, हाँ जीरो कर तो। रही है। ओके ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। देखो, इंप्लीमेंट करनी होंगी सारी टेक्निक्स तभी काम करेंगी, बिना इंप्लीमेंटेशन के लिए। और मैं आपसे ना एक चीज हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, जितने भी लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनाई है ना, कृपया करके सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट डालो यार। मैंने बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल देखी है, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो पता नहीं किसी ना किसी का कंटेंट उठा के डाल देंगे या कोई रील उठा के डाल देंगे। यार नहीं यार, आप लोगों को मैंने बोला 70% लोग गलतियां करते हैं। अगर आप भी 70% लोगों में से आ गए तो फिर क्या ही फायदा, फिर आपको रिजल्ट क्यों आएगा यार? आप लोग ही नहीं दिखोगे। आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है यार। ब्रांड बनाने के लिए इतना आसान है क्या? मैंने कहा ना, जो चीज मुश्किल है वहां पे आपका फायदा है। आपके लिए मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको लगेगा वीडियोस क्रिएट करने के लिए अपना कंटेंट डालना होगा। तो भाई अपना कंटेंट तो डालना पड़ेगा, चाहे लोग मजाक उड़ाए कुछ भी करें, लेकिन कब तक उड़ाएंगे यार? एक बार उड़ाएंगे, दो बार उड़ाएंगे, तीन बार उड़ाएंगे। जब आप लोग कुछ लोग अचीव करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपने कहा कि यार हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई बंदा क्या बोले। लेकिन अगर आप ये सोचो, शुरुआत ही ना करो, तो फिर वो गलत बात है ना। फिर वो आपको अपना ब्रांड बनाने के लिए अपनी पोस्ट, अपनी रील, अपनी स्टोरी, अपना कंटेंट, सब कुछ अपना होना चाहिए, सब कुछ। हाँ एक दो चीजें आपको अच्छी लगती है तो आप कर सकते हो, लेकिन सब कंटेंट आपका अपना होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज नहीं हुई ना, तो ना लीड जनरेशन टेक्निक काम करेगी, ना आगे जाके कोई भी चीज ना काम नहीं करने वाली। क्योंकि सामने वाला आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कंपनी नहीं ज्वाइन करना चाहता। अगर आप ही नहीं देखोगे तो फिर भाई आपको क्या समझेंगे भाई? स्कैम समझेंगे, फेक समझेंगे, क्या बंदे ने अपनी फोटो नहीं डाली, कुछ नहीं डाला। तो फिर आपको ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, फिर आप मेरे को बोलते हो कि सर इनके सवाल कैसे देने हैं, समझ रहे हो? तो उस चीज के लिए आपकी प्रोफाइल में आपको अपना कंटेंट डालना पड़ेगा। नो मैटर, कंटेंट डालने के लिए कोई 10 साल नहीं लगते। अगर आप 1 घंटा भी प्रॉपर निकाल लोगे ना, तो तगड़े लेवल का कंटेंट भी डाल सकते हो, तगड़े लेवल की वीडियोस भी बना सकते हो। दैट्स इट। समझ में आ रही है पॉइंट? आगे से अब कौन कौन अपना कंटेंट डालने वाला है, एक बार मेरे को चैट पे बताओ। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब लोग, आप लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमारे पास लीड्स तो आ जाती हैं, लेकिन उनसे बात कैसे करनी है। मतलब कि हमारा जो पहला टॉपिक है कि हमारे पास जो लीड्स जो आती है ना, हम लोग उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको देना क्या है, बताना क्या है, क्या नहीं बताना, वो चीजें आपको मैं प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा अभी, क्या करना क्या नहीं करना। और मैं आपको ये बोलूंगा कि डायरी और पेन लेकर बैठना। अगर आप डायरी और पेन लेकर नहीं बैठे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है इस मीटिंग का, समझ रहे हो? कोई भी फायदा नहीं है इस मीटिंग का, जो लोग अगर डायरी और पेन लेकर नहीं बैठे, राइट। तो डायरी और पेन लेकर बैठ जाओ, जो लोग नहीं बैठे, ठीक है। और जिसने डायरी और पेन लेकर बैठे हैं तो एक बार कैमरा में दिखा दो, फिर मैं बताऊं फिर पॉइंट्स।
ओके ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं पहला पॉइंट। देखो आपको सबसे वाली दिक्कत ये आती है कि जब सामने वाला आपके पास लीड्स आए, उतार लेना पॉइंट में, सामने वाला बंदा आपके पास आना चाहिए, वो आना चाहिए व्हाट्सएप पे। मैं आपको एक आखिरी में ऐसी टेक्निक बताऊंगा, अब जो इंस्टाग्राम ने जो फीचर निकाला है ना, ऐसी टेक्निक बताऊंगा ना, कोई बंदा नहीं बोल सकता भाई मेरे पास लीड नहीं आ रही, और सीधा लीड व्हाट्सएप पे आएगी। सिर्फ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं जो बोलूंगा आपने वो फॉलो कर लिया ना, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, 100%। अगर आप तरीके से उन चीजों को इंप्लीमेंट किया, लीड्स की बारिश कर दोगे, फैक्ट बता रहा हूँ, लीड्स की बारिश कर दोगे, क्योंकि आज मैंने प्रैक्टिकली वो चीज मैंने खुद की, मेरे को रिजल्ट आया, मैं आपको तभी बता रहा हूँ। अगर आप तरीके से वो चीजें करोगे, कोई भी नहीं बताएगा, चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन 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 वो चीजें आखिरी में पता चलेंगी, जो बंदा आखिरी तक टिकेगा। दैट्स इट। अब बात करते हैं पहला पॉइंट कि जब सामने वाला आपके पास व्हाट्सएप पे आए तो उसको भेजना क्या है। देखो यार, सबसे पहले ना, अगर आपके पास कोई बंदा व्हाट्सएप पे आए, उसको ज्यादा बातें नहीं करवानी, शो ऑफ नहीं करना, पैसा दिखाना नहीं है भाई ये देख तेरे भाई ने इतना पैसा कमा लिया, नहीं भाई। वो बंदा आपके पैसों से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होगा, उसकी जो प्रॉब्लम को उसको सोल्यूशन चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी है। और बात क्या करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी स्क्रीन शेयर करके। बात ये करनी है कि भाई आपने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, राइट, और व्हाट्सएप का मैसेज एक बारे में नहीं देखना, नहीं देखना भाई। अगर आपको कोई बंदा व्हाट्सएप पे मैसेज करता है ना, मतलब ऐसे मत करना कि मेरा मत देखना, टीम का देख सकते हो, मतलब कि आपका मैं मैसेज सीन कर लेता हूँ जल्दी, सबका कर लेता हूँ, लेकिन लीड्स का नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उनको ये साबित हो ये बंदा वेला नहीं है, ये बंदा बिजी है। तो वेला बंदे के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता, तो आपको अपने आप को बिजी पर्सन दिखाना, भले बिजी ना हो ना, तो दिखाना पड़ेगा। अगर आपको लीड ने मैसेज किया है आधे घंटे पहले, आपको 1 घंटे के पहले मैसेज देखना ही नहीं है। 1 घंटा आधा घंटा अंदर से इंटरेस्ट आ रहा होगा कि भाई मैसेज देख लेते, क्या नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसको ये लगेगा कि यार ये बंदा ना इंटरेस्टेड है, ये बंदे को पास टाइम नहीं है। अगर आपने सीन करके छोड़ दिया ना उसका मैसेज, तो उसको लगेगा कि यार ये बंदा ना बड़ा लालची है, मेरे को ज्वाइन कराना चाहता है जल्दबाजी में। तो वो चीज नहीं करनी। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो नुकसान होगा आपका ही। दूसरा पॉइंट ये है, जब भी आपके पास बंदा आए तो उसको ना ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करना, ग्रो पार्टनर की जो सक्सेस गाइड है ना वो भेजा करो। ग्रो पार्टनर की जो सक्सेस गाइड है, और यूट्यूब की प्रेजेंटेशन तो भेजने की जरूरत नहीं, अगर भेजना चाहो तो भेज दो, या अगर अपनी बनाना चाहो तो वो भेज दो। अगर अपनी नहीं बनाई तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रो पार्टनर की सक्सेस गाइड और पीपीटी भेजनी है। पीपीटी उसको बोलना है कि भाई रिवाइज कर लियो बाद में, राइट। उसके बाद ना उसको आपने कोई एफिलिएट का लिंक भेजना है ना कुछ करना है, एट्स इट। जो बंदे को बोलना है कि भाई देख ये ना सर्वर बंद हो जाएगा, तेरे पास आधा से 1 घंटा है, 25 मिनट की है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 25 मिनट की है, तेरे को ये जल्दी से फटाफट से देखनी है। अब तू मुझे बता कब तक देखेगा, क्योंकि मेरे पास 5 से 6 लोग हैं जिन्होंने देखनी है, बट इसमें से सिर्फ 5 लोग ही देख सकते हैं। बट अगर तेरा मेन नंबर मिस हो गया तो तेरे पास टाइम कम होगा, क्योंकि हाइप बनानी है कि भाई जल्दी देखना है। तो अगर आपने बोलते कभी भी देख, तो वो बंदा फिर वैल्यू नहीं रहेगी ना। क्रिएट सम वैल्यू, जो भी चीज भेज रहे हो ना उस चीज की वैल्यू बनानी पड़ेगी। चाहे आप उसको बेकार भी चीज दे रहे हो ना भाई, तब भी वैल्यू बनानी होगी, क्योंकि सामने वाला वैल्यू जब तक नहीं देखेगी तब तक बंदा देखेगा ही नहीं। दैट्स इट। अब मैं आपको ना कुछ चीजें स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ मैं क्या भेजता हूँ, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, राइट। सो एक सेकंड। स्क्रीन दिख रही है? मैं आपको वो प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा जो मैं करता हूँ लीड्स के साथ। और हाँ, एक चीज बताऊंगा, जो लोग भी मीटिंग देख रहे हो ना, फटाफट से ना सारे के सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट जरूर लेना, क्योंकि जब तक आप इंस्टाग्राम पे दिखाओगे ना आपने क्या किया, तब तक लीड्स भी नहीं आएंगी पास। और आखिर में वो टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आपके पास लीड्स की बारिश होने वाली है, और कोई बंदा बोल ही नहीं सकता भाई कि इससे लीड्स नहीं आएंगी, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अब जैसे मैंने व्हाट्सएप ओपन किया ना, राइट, अब मैं यहाँ पर ना वो दिखा देता हूँ जिसको मैंने भेजा था, राइट। एक सेकेंड। राइट। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप का, आपको अपना व्हाट्सएप का ना थोड़ा सा इस तरह से बना सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, इस तक के लिए बहुत आसान है। कॉपी मत करना,
व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड करके इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, ये शॉर्ट चीज है। अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ऊपर बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है, राइट, सिंपल। मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट में भेजा हुआ है कि यार दिस इज माय ओन वेबसाइट, राइट, कि वेयर यू कैन अर्न मनी, किस तरीके से अर्न मनी। यहाँ पे मैं आपको और बंदे का तगड़े लेवल पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ना आपको वो चीज दिखाना चाहता हूँ जो मैंने भेजी थी, राइट। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट। अभी बंदे ने जब ऑलरेडी फॉर्म फिल किया, ये क्या, जब सामने वाला पूछे भाई क्या करते हो, आपको भी सामने वाला अगर ऐसा पूछे कि भाई हाउ कैन आई मेक मनी फ्रॉम होम एज अ स्टूडेंट, तो आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ है कि भाई वॉइस नोट पे ही बात करनी है ज्यादा से ज्यादा, उसकी नीड पता चल जाएगी क्या है, किस तरीके से है, राइट, ठीक है। तो उससे पूछ लेना कि भाई आप मेरे साथ ही क्यों बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, दैट्स इट। वो आपको रीजन दे देगा, तो आपको सॉलिड रीजन पता चल जाएगा। बाकी सिंपल मैं कुछ नहीं भेजता, मैं सिर्फ ये भेजता हूँ। बाकी अगर आप अपनी अपनी एडवाइस के लिए अगर आपको कुछ भेजना है तो एडिशनल आप वो भेज सकते हो, अगर जिसके पास नहीं हो तो मेरे को अभी चैट पे भेज देना, मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। वो पीपीटी स्लाइड्स जो कौन सी है, जो आपको पता ही होगा, ग्रुप पार्टनर की सिर्फ स्लाइड्स हैं, उसमें बंदे को आइडिया लग जाता है किस तरह से है। बट ये पहले भेजना। अब यही क्यों भेजना, सामने वाले को कभी आपने सवाल किया कि सर वाई दिस, हम यूट्यूब की वीडियो पे तो भेज सकते हैं, बट यही क्यों, किसी को पता है कि यही क्यों, कोई बता सकता है? मैं तो कुछ भी भेज सकता हूँ, बट यही क्यों भेजता हूँ मैं बार भाई बार? जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी भाई, जो लीड्स इस होगी भाई तुरंत। इसके अंदर ऐसा क्या खास है जो बंदे जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं? भाई कुछ तो खास होगा भाई, इसीलिए भाई तुरंत कन्वर्ट हो मैं जाएगा बताऊं भाई। अब मैं मैं बताऊं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, हाँ बताओ बताओ। क्योंकि इसके अंदर ना पूरा का पूरा एक ऑटोमेशन प्रोसेस है। अगर जैसे कि कोई लीड्स आता है बट मतलब उसमें फॉर्म फिल करता है तो उसका पूरा एक प्रोफेशन लगता है कि हाँ ये जो वर्क है पूरा प्रोफेशनल है। और यस। इसके अंदर जो फॉर्म फिल करेगा तो उसके अंदर उसके बाद उसे प्रेजेंटेशन वीडियो मिलेगी और उसका हम्म जो भी नेम नंबर ईमेल आईडी और हम्म। शायद कुछ और डॉक्यूमेंट्स होंगे जो भी हमारे ब्रॉडकास्ट में सीधे का सीधे जाके उसमें सेव हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो इससे ये एग्जैक्टली। बेनिफिट होता है, मतलब इससे ये एक बेनिफिट होता तरीके से जो ग्रो पार्टनर जो फीचर दिया ना, ये ऑटो कैप्चर लीड का है, कि अगर आपको मैंने क्लिक कर भी दिया ना उसने, तो वो सबसे पहले वो वेबसाइट पे जाके उसको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, समझ रहे हो। और मैंने मोस्टली सबको ऐसे ही भेजा था, तो लोगों को प्रोफेशनल लगता है। तो वो जब तक टिक करेगा सब पे, तब जाके ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन होगी, तब जाके ओपन होगी। मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये है ऑटो कैप्चर लीड। ये जितनी भी डिटेल वो बंदा फिल करेगा, मेक श्योर आपका बंदा डिटेल सही फिल करे, तब जाके ये शो मी द अपॉर्चुनिटी खुलेगा। तो आपके जो पोर्टल में ना, पोर्टल में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन उसकी कैप्चर हो जाएंगी। आप उसको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी फॉलो अप कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, और बंदे को ये एक प्रोफेशनल वे में लगता है। दैट्स वाई मैं ये हर बंदे को यही चीज से ही कन्वर्ट मारा है, राइट। सो अब बात यहाँ पे आ गई कि यार किस तरीके से ऐसे ही करना है, राइट। अब बात आ गई ये, लेकिन इनविटेशन करते वक्त आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि सामने वाला अगर बंदा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे आया है, उसको उसको ज्यादा से ज्यादा, एक सेकंड में ना जूम ओपन कर लेता हूँ। हाँ, जूम दिख रहा है आपको? हाँ, जूम दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ, तो एक तरीके से जितने भी ज्यादा लोग आएंगे ना इंस्टाग्राम पे, आपको व्हाट्सएप पे ही लाने हैं। भाई व्हाट्सएप पे क्यों लाने हैं? क्योंकि यार आपके पास उसका नंबर आ जाएगा, ये चीज मैं आपको बार बार भी बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब आपको इनविटेशन में बात ज्यादा नहीं करनी, और मैंने क्या बोला, शॉर्ट में बताना है। ये नहीं कि भाई ये दे दिया वो दे दिया, भर 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 के उसको ये दिखा दिया, ना भाई ना, मत करना है ऐसे। बंदा ना वो समझेगा भाई मैं कौन से मेले में आ गया कि जो इतना सारी भरमार चीजें भेज दी, भाई बंदा भी कंफ्यूज हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में बात करो। और मैंने बोला ना यार, वॉइस नोट पे बात करो, आपका भी टाइम आसान, आपका भी काम आसान, उस बंदे का भी काम आसान, बंदा कन्वीनियंट होके देखेगा। लेकिन आप ज्यादा चीजें भर देते हो कि यार ये ले ले वो ले ले, ये ले बिजनेस प्रेजेंटेशन, ये देख मेरे इनकम स्टेज, ये देख भी ये, अरे नहीं बताना। अगर सामने वाला पूछता है कि भाई इस बिजनेस के अंदर करना क्या होता है, क्या नहीं करना होता, सबसे पहला सवाल, अगर आपसे कोई सामने वाला ये पूछे कि भाई करना क्या होगा, क्या नहीं करना होगा, वैसे तो कोई मेरे से आज तक कभी किसने एक दो बार पूछा था, लेकिन बंदा पूछता नहीं, क्योंकि सवाल ही ऐसे पूछता हूँ कि सामने वाले का उसको कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि भाई ये काम है क्या, करना क्या होगा, उसको शॉर्ट में बताना, भाई देखो हम जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के सिस्टम के अंदर, एक
कंपनी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बहुत सारी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। किस तरीके से? सोशल मीडिया के थ्रू अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें और भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल ये बोलना है कि भाई किस तरीके से आप सोशल मीडिया को मोनेटाइज करके पैसा भी कमा सकते हो, ये चीजें बोलनी है। दैट्स इट। आपको लोगों को दिक्कत आती है कि लोगों को बताएं क्या, क्या बताएं? सिंपल उसको बोलो भाई हम ना ऐसे प्लेटफॉर्म में वर्क करते हैं, हम लोग बेचते कुछ नहीं है, हम लोग कोर्सेज जो होते हैं, जैसे हम पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई में आपको बुक्स मिलती हैं, बुक्स में पढ़ाई करते हो, फिर आखिरी में एग्जाम देते हो, प्रैक्टिकली सवाल करने कि इसी तरीके से इसमें सिस्टम होता है, कोर्सेज होता है लाइफ चेंजिंग, जो आपको लाइफ में हेल्प करे ग्रो करने में। तो उन कोर्सेज को अगर आप तरीके से इंप्लीमेंट करते हो, उनको मोनेटाइज करके पैसे भी कमा सकते हो। अब उनको करने के लिए क्या करना होता है? आपको अपना ब्रांड बनाना होता है, मेक योरसेल्फ एज अ ब्रांड। अब खुद सोचो, अगर आपको अपना ब्रांड बनाओगे तो लोग आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे? दैट्स इट। उसको ये बोलो तो लोगों को अच्छा लगता है, अच्छा यार ब्रांड बना। लेकिन अगर आपने बोला कि इन कोर्सेज को प्रमोट करना होता है, तो आप गलत वर्ड बोलते हो, ये गलत। हाँ, बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन ना बंदे को ना वो मार्केटिंग वाली लाइन में चला जाता है। अच्छा मतलब हमें बेचना पड़ेगा, तो वो बंदा ये सोचता है। तो आपने बोलना यही है कि भाई हमने यहाँ पे आपको कोर्सेज के अंदर स्किल्स मिलते हैं, उन स्किल्स को आप इंप्लीमेंट करके पैसे भी कमा सकते हो, मोनेटाइज करके। एक टेक्निकल एक प्रैक्टिकल वर्ड, उसको क्या लगेगा? अच्छा मोनेटाइज करके मतलब सीख करके पैसा कमाना, राइट। आपने बोल भी दिया कि भाई तू पहले सीखेगा तब जाके पैसा कमाएगा, दैट्स इट। और आपने नहीं बोलना कि भाई यहाँ पे आ तेरे को कोर्स को बेचना पड़ेगा। मैंने कभी कभी मेरी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे मैंने ऐसा लिखा, भाई ये ग्रो पार्टनर का कोर्स है, ले लो 4000 का, प्लीज ले लो ले लो। मैं कभी भी, होता वही चीज है, लेकिन वर्डिंग सिस्टम बताने का सब चीजें तरीके अलग होते हैं, जिससे बंदे को समझ में आती है। तो आपको भी वही चीजें करनी पड़ेंगी। पॉइंट समझ में आया? बताना कैसे आप लोगों को, या दोबारा बताऊं? नहीं आ गया समझ। आ गया ना? एक बार देखो, बताइए। अगर आपके साथ कोई बंदा इंस्टाग्राम से पूछे भाई आपका बिजनेस क्या है, करते क्या हो, आपने बोलना है ब्रदर हम लोग अपना एक सिस्टम है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का। आपको नाम वगैरह तो एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो सोशल मीडिया का मार्केटिंग का बिजनेस है। किस तरीके से आप स्किल्स को सीख करके, लाइफ चेंजिंग स्किल्स होते हैं जिसमें आपको हेल्प करे ग्रो करने में, उन स्किल्स को सीख करके मोनेटाइज करके आप पैसा भी कमा सकते हो। अब इसमें करना ये होता है, आपको कोर्सेज को सीखना पड़ता है। उन कोर्सेज को सीखते सीखते आप अपना ब्रांड बना लेते हो। ब्रांड बनाने में लोग आपके पास खुद आते हैं। किस तरीके से? आपसे वो लोग पूछते हैं कि भाई मैं भी कैसे अर्निंग कर सकता हूँ। मेक योरसेल्फ एज अ ब्रांड, मतलब कि हमें अपना ब्रांड बनाना होता है, दैट्स इट। ये नहीं बोलना कि हमें अपने कोर्स को बेचना पड़ता है, बेच कोई भी नहीं रहा। सेलिंग इज द सोल्यूशन। हाँ, सेलिंग तो हर जगह पे है, लेकिन ब्रांड बना के तो लोगों को एक अच्छे वर्ड्स बोलने हैं। ऐसा नहीं बोलना भाई यहाँ पे तो आ ये कोर्स ले, बस 2 दिन के बाद तू बेचना शुरू कर दे। वो पागल समझेगा, वो उसको इरिटेशन लगेगी कि भाई मतलब ये बंदा खुद भी बेच रहा हूँ, मुझे भी बेचवाएगा। और ना मैंने कोई ऐसा काम किया, ना मैं आपको वो काम करवाना चाहता हूँ कि भाई आप जाओ ग्रो पार्टनर के कोर्स लो। नहीं, आप अपने आप को ब्रांड बनाओ यार। लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कंपनी के साथ नहीं। पीपल नेवर ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल, दैट्स इट। कि लोग आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके अंदर क्वालिटी होगी तभी आप ग्रो करोगे। उसको बोल दो कि भाई आपके अंदर क्वालिटी कैसे आएगी? जब आप स्किल्स को सीखोगे, उनको लर्न करोगे, सीखते सीखते तब क्या आएगा? उससे सवाल निकालने हैं, तब क्या आएगा? वो कहेगा भाई पैसा आएगा, दैट्स इट। तो वो समझ गया। तो उसको बोल दो कि सोशल मीडिया के थ्रू आप पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हो एज अ, बहुत सारे लोग हैं स्टूडेंट्स हैं जो पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि यार आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको पता है प्रॉपर नॉलेज तो मैं दे नहीं सकता, तो आपको अगर प्रॉपर नॉलेज लेनी है क्या ऐसा काम करता हूँ, किस तरह से करता हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप डिटेल्स मैसेज कर दो, आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। लेकिन 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 ये उन लोगों के लिए जो इनबाउंड मार्केटिंग, मतलब कि सामने से अगर आपको रिप्लाई आए, अगर आप सामने वाले को लोगों को कॉल करते हो या मैसेज करते हो कि ब्रदर मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, दैट्स इट। वो तो मैंने बताया हुआ है कैसे बात करनी है, वर्कशॉप के अंदर बताया हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू द पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग बात करनी है। बंदे को ये बोलना है कि यार हमारा ये काम है, वो बोले भाई करना क्या होगा, तो उसको बोलो कि यार करना ये होगा कि हमें यहाँ पे चीजों को सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी होगी। किस चीज की लर्निंग करनी होगी? स्किल्स की लर्निंग होगी। अब वो बोल दो भाई कैसे स्किल्स? भाई ऐसे स्किल्स जो आपको हेल्प करे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, चैटबॉट मार्केटिंग, इन स्किल्स को आप मोनेटाइज करके पैसा भी कमा सकते हो। अब आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अब उसको बोलो कि यार आपने, वैसे तो आपको ऐसा सवाल तब पूछना जब वो ऐसा जवाब दे। आप उसको बोलो कि यार आपने पढ़ाई की है तो आपने कितना टाइम लगाया होगा,
एग्जाम देते हो, वो क्या बोलेगा भाई मैंने कम से कम साल लगा दिया तब जाके। तो उनको बोलोगे 5 मिनट की कॉल पे तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट नहीं बता सकता। वो कहेगा हाँ यार बिल्कुल बात है। तो अगर आपको पूरा कंसेप्ट जानना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अभी डीएम करो, मैं आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ, देख के फिर हम रिवर्ट बैक करते हैं कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। अब बंदा आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने मैसेज नहीं करना। एक बार बंदा ना आए, 2 बार बोल दो कि भाई बता आपने मैसेज नहीं किया, एक्चुअली मेरे पास ना बहुत कम स्लॉट्स बचे हैं, लिमिटेड स्लॉट्स बचे हैं, स्केर्सिटी निकालनी पड़ेगी, कमी दिखानी पड़ेगी यार, कम लोग हैं। तो अगर आप करोगे तो डेफिनेटली बात, आप ग्रो भी करोगे, तो आप मेरे को मैसेज कर देना। डेट से आपके पास नंबर आ गया, बंदे ने आपका क्या कर लिया, नंबर सेव कर लिया। आपको भी नंबर सेव करना है, क्यों करना है, ताकि व्हाट्सएप के अंदर मार्केटिंग कर पाओ। व्हाट्सएप के अंदर जो इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाल रहे हो, जो ही व्हाट्सएप पे डालोगे उसको भी देखेंगे। फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हेल्प करेगा आपको उसको सेल्स को इन फ्यूचर कन्वर्ट करने में, अगर आपको हैंड टू हैंड ना हो। समझ में आया पॉइंट? ये किसको किसको समझ में आया? सारे के सारे बैठे हो कि नहीं? मेरे को दिख नहीं रहे। हाँ बैठे हैं। बैठे हो तो समझ में आया क्या करना क्या नहीं करना। हाँ समझ आया। राइट। अब बात करते हैं, जब आपने इनविटेशन करने के बाद उसको सारी चीजें भेज दी, भेजने के बाद आपको एक बारी में उसको कॉल भी नहीं उठाना। अगर बंदे ने देखने के बाद कॉल नहीं उठाना और एक बार में कॉल नहीं करना, आपने बोल दिया भाई 8:36 हो रहे हैं, आप मुझे बताओ कब तक देख लूँ, उससे से पूछना है भाई 8:36 हो रहे हैं, आप कब तक देखने के बाद मुझे कॉल करोगे। That's it। जितना ज्यादा आप कम बोलोगे, जितना ज्यादा सामने वाला बोलेगा, समझ जाओ बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा, फटाफट ज्वाइन करेगा। जितना ज्यादा सामने वाला बंदा बोलना है, उसको बुलवाना ज्यादा है। कम बोलना खुद है, बुलवाना ज्यादा है। कम बोलने का मतलब वर्डिंग्स तो बतानी है कि हम काम के करते हैं, लेकिन उसको ज्यादा बुलवाना है, काम की चीजें। समझ में आया? अब बंदे को आपने बोल दिया कि यार आपने एक देखी, सारी चीजें देखी, तो अब देखने के बाद ये लिख लो आफ्टर इनविटेशन। आप कैसे, शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन ये डिटेल की चीजें आपको इन फ्यूचर में बताऊंगा। फॉलोअप, स्मार्ट फॉलोअप कैसे करना है, किस तरह से। उसको सिंपल बोल दिया कि भाई देखो आपने इनविटेशन देखी, सब चीजें देखी, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस सेशन के अंदर, आपको सबसे अच्छा अपने मतलब का क्या लगा, यही सवाल करना है। भले आप अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करना चाहो कर लो, लेकिन मैं तो यही सवाल पूछता हूँ, मेरे को इसी से रिजल्ट तगड़ा लेवल आता है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस बना है। क्या बोला? मैं लिख देता हूं कि आपको सबसे अच्छा अपने मतलब का सेशन के अंदर क्या लगा, तो बंदा क्या बोलेगा? यही सवाल क्यों, ऐसा ही सवाल क्यों भाई? कोई बताएगा कि वाई दिस क्वेश्चन ओनली? मैं तो कुछ और भी तो पूछ सकता हूँ, बट मैं को यही सवाल क्यों पूछना उससे सब स्टार्टिंग में? कोई क्योंकि ये बताएगा? क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सबसे तगड़े लेवल का है, और ये क्वेश्चन सीधे जाके हट करेगा। उससे होगा क्या, सामने वाले को अगर मैं बोलूंगा तो वो भाई कर फिर से बोलना भाई जरा क्वेश्चन। मैंने क्या इंटरेस्ट बोला? पता चलेगा। हाँ, कि अगर हमने उसको ये बोल दिया कि भाई आपको अपने मतलब का क्या चीज पसंद है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे आपने वर्कशॉप ये देख ली, मैं आपसे पूछ रहा भाई आपको सबसे अच्छा ये जो सेल्स कन्वर्सेशन टेक्निक है इसमें सबसे अच्छा क्या लगेगा? आप अच्छाई तो दिखाओगे, बुराई थोड़ी ना बताओगे, क्योंकि मैंने सवाल ही ऐसा बोल दिया कि आपको मैंने एंटी लॉक कर दिया कि आप नेगेटिव साइड नहीं जाओगे, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव दोगे। समझ में आया पॉइंट? कि उसको इंटरेस्ट भी दिखाएगा और वो अपने मतलब की चीजें बताएगा जो उसको पसंद है। तो मेरे को क्या पता चलेगी उससे, मेरे को उससे क्या निकल के आएगी उसके बाद, इस सवाल के बाद? भाई उसकी नीड पता चल जाएगी भाई। यस, उसकी नीड पता चल जाएगी। उसने बोला कि भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगा, इसके अंदर स्किल सीखने की चीजें हैं, इसके अंदर मतलब कि ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत सारी है, इसमें हम पैसा कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो आप क्यों करना चाहते हो, मेरे साथ ही क्यों बिजनेस करना चाहते? अब इसको आपने सवाल पूछ लिया, फिर आपने बोलना है कि भाई देखो एग्जैक्टली मैं जब आया था मेरे साथ भी मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद आई थी, बहुत बढ़िया लगा था। फील, फेल्ट, फाउंड, फॉर्मूला। कोई भी बात समझ ना आए तो ये फॉर्मूला लगा दो, सामने वाला जैसा बोल रहा है आप भी वैसे बन जाओ। फिर उसके बाद उसको पहले एग्री फिर डिसएग्री कि हाँ भाई जैसा तेरे को था मेरे को भी था, लेकिन पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि भाई मैं डिले करता था, क्या मैं देश से ऊंचू या नहीं, बट मैंने इमीडिएटली एक्शन लिया, देन आई एम ऑल्सो अर्निंग। बट अगर मैं अर्निंग ना स्टार्ट ना करता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। तो उसको क्या लगेगा कि हाँ यार इसके साथ भी अच्छा ही हुआ, इसको भी ये चीजें पसंद आई, तो मेरे को भी ये चीजें पसंद आएंगी। राइट। सो इस तरीके से उसको भी सारी चीजें समझ में आई कि यार हाँ ये चीज है। अब बाद में दूसरा सवाल आपको ये करना है कि भाई देखो
आपको ये सारी चीजें पसंद आई, लेकिन आपको मेरे साथ ही क्यों वर्क करना है, ये सवाल पूछना है। अपनी अथॉरिटी बनानी है, चाहे आप हो, चाहे आपने 1000 रुपए भी कमाया, चाहे 10,000 कमाया हो, चाहे पैसा ना कमाया, पूछना है कि भाई आपको मेरे साथ ही क्यों बिजनेस करना है। उसको क्या नजर आएगी, आपके अंदर वैल्यू, कि बंदे को ये बोल रहा है कि भाई मेरे साथ क्यों करना है। वो आपकी क्या बता देगा, क्वालिटी बता देगा। वो आपको बोलेगा भाई मेरे को आपके साथ इसलिए करना है क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो, बहुत अच्छे बंदे हो, या आपने अच्छी अर्निंग की है, या आप मेरे को सपोर्टिव लगे हो, कुछ भी लगे हो, या वो बोले यार अभी तक तो मेरे को पता नहीं आप कैसे हो, किस तरह से हो। तो ऐसा मत करना कि उसने ऐसा नहीं बोला, तो अगर वो बोलते तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बोलते चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरे को बताओगे कि आपको मतलब कि बिजनेस अभी से क्यों स्टार्ट करना है। आप 1 साल बाद कर सकते हो, 10 साल बाद कर सकते हो। अब आपको मैं क्यों ऐसे सवाल बोल रहा हूँ, आपके आगे जाके वो सवाल पूछेगा ही नहीं भाई, मैं सोच के बताऊंगा क्यों, क्योंकि आपने पहले सवाल ऐसे पूछ लिए कि उसको आपने पहले लॉक कर दिया कि भाई वो ऐसे सवाल आगे ऑब्जेक्शन लेकर ही ना आए। समझ में आया। आपको 2-3 सवाल पूछने हैं यार, कुछ बुरा मुश्किल नहीं है। आपको भर के नहीं करनी, सिर्फ 10 से 15 मिनट की बात चलेगी। रिलेशन बनाना है आपने, डेट्स इट। नीड पता चल गई, आपने बोला अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया आपको ये पसंद है, तो उसकी नीड पे ही बात करनी है, डेट्स इट। अब नीड पता चलने के बाद उसको बोलिए कि आपको सबसे अच्छा पैकेज कौन सा लगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों ने एडवांस से स्टार्ट किया, आप उसको बोलो आपको कौन सा पैकेज बढ़िया लगा, एडवांस अच्छा लगा या प्रोफेशनल अच्छा लगा। बिगिनर को तो नाम ही नहीं लिया, तो वो अब उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो बंदा प्रोफेशनल लेगा या तो वो बंदा एडवांस लेगा, दैट्स इट। लेकिन अगर आप कोई लोग बिगनर से हो, कोई लोग बिगनर से हो, अरे यार अगर ये मीटिंग बंद होगी ना तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर से हो तो आप बोल दो कि आपको कौन सा पैकेज बढ़िया लगा, बिगिनर, एडवांस या प्रोफेशनल। वैसे तो प्रोफेशनल बोलने का कोई फायदा नहीं, अगर आप प्रोफेशनल में नहीं हो फिर भी बोल सकते हो। तो वो कहेगा यार मेरे को ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। लेकिन अगर आप एडवांस हो तो आपके पास बेस्ट फीचर ये है कि आप उसके बाद 2 ऑप्शन दे सकते हो कि भाई आपको एडवांस अच्छा लगा, प्रोफेशनल अच्छा लगा। यही सवाल क्यों भाई, मैं ये भी तो बोल सकता था आपको कौन सा पैकेज लेना है, मैं ये भी तो बोल सकता था आपको कौन सा पैकेज बढ़िया लगा, लेकिन मेरे को यही क्यों बोलना है कि आपको कौन सा बढ़िया लगा, एडवांस या प्रोफेशनल। अब मैंने ये 2 सवाल ही क्यों बोलना चाहता हूँ मैं उसको, ऐसा क्यों, कोई बताएगा। हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी। आ रही है। मतलब यही सवाल क्यों यार, मैं तो ये भी तो बोल सकता था आपको कौन सा पैकेज बढ़िया लगा है, ये भी तो बोल सकता था, बट यही क्यों मैंने बोला। भाई उसके पास 2 ही ऑप्शन है भाई, ये तो एडवांस से शुरू करेंगे या तो प्रोफेशनल से। एग्जैक्टली तो उसमें डेफिनेटली बात है। हाँ बताओ उसमें बताओ बताओ। सीधा का सीधा अर्जेंसी डाल दी ना। यस, अब ये स्मार्ट टेक्निक्स होती हैं, स्मार्ट वर्क करोगे तो भाई आगे ग्रो कर पाओगे। अब यहाँ पे मान लो कोई बंदा एडवांस से नहीं है, लेकिन अगर आपने बोल दिया ना कौन, वो सबसे बड़ा मिनी पैकेज लेने में तैयार हो जाएगा कि भाई मिनी पैकेज ले लेता हूँ बढ़िया है, तो नुकसान हो जाएगा आपका, पैसिव इनकम भी नहीं आनी, कुछ भी नहीं आना। तो इसलिए फिर आप बोल सकते हो आपको कौन सा पैकेज बढ़िया लगा, बिगिनर अच्छा लगा या एडवांस अच्छा लगा, ऐसे बोल सकते हो अगर कोई बंदा बिगिनर से। तो आपने मिनी बोला ही नहीं, राइट। सो अब उसने बोला कि यार मेरे को ये पैकेज बढ़िया लगा, वो बढ़िया लगा, तो उससे फिर आपने 2 सवाल पूछने आखिरी में, ध्यान से लिख लेना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। अगर आपने मिस कर दी, उसको बोलो कि भाई अब महीने का कितना पैसा कमाना चाहते हो, महीने का कितना पैसा कमाना चाहते हो। अब वो क्या बोलेगा, भाई मैं महीने का 40-50 हजार कमाना चाहता हूँ, मैं महीने का 20-30 हजार रुपए कमाना चाहता हूँ। ऐसे लोग भी आएंगे, मैं बता रहा हूँ आएंगे कि भाई महीने का 20-30 हजार। यार एक बात बताओ, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। उसको बोलो कि आपको पता है यहाँ पे लोग 7-7 दिन में 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर आपको जॉब 20-30 हजार कमाना है तो जॉब कर लो ना भाई, क्या ही फायदा। उसको मुंह पे बोलो, उसको हर्ट होगा कि यार हाँ यार ये बंदा ना काम का बंदा है। अपनी वैल्यू बनाओ यार, वन लाइनर मारो, वन लाइनर मारो, सिर्फ एक शब्द में जवाब दो, सामने वाले को समझ में आए कि यार अब जॉब कर लो। उसको क्या लगेगा यार ये बंदे की वैल्यू है। अथॉरिटी बनाओ, मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्रांड बनाओ, तो अथॉरिटी बनाओ अपनी। उसको बोल दिया कि भाई कि तेरे को क्या कहते हैं कि तेरे को कितना कमाना है, 40 से 50 हजार। मेरे पास 2 ऑप्शन है भाई तेरे पास, एक ऑप्शन है कि कैसे तू 40 से 50 हजार महीने का कमा सकता है, दूसरा ऑप्शन है कैसे तू 90 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक की महीने की अर्निंग कर सकता है। अब तू बता तू कौन सा पैक, कौन सा चीज कर सकता है। जो 40 से 50 हजार कमाने वाला है वो हार्ड वर्किंग है, उसमें तेरे को हार्डवर्क ज्यादा करना होगा और टाइम ज्यादा देना होगा। लेकिन 80 से 90 हजार वाला, जो 90 से 1 लाख रुपए वाला है, उसमें स्मार्ट वर्क है, उसमें सिर्फ तू 2 से 3 घंटे देके अर्निंग कर सकता है। लेकिन तू बता कौन सा पैकेज तेरे को बढ़िया लगा, मतलब कौन सा प्लान बढ़िया लगा, मैं जो बताना चाहता हूँ।
अब वो क्या बोलेगा, भाई मेरे को 90 से 1 लाख रुपए तक कमाना है। 100% आप लोगों से पूछूंगा या भी ये बोलोगे, पैसा किसको ज्यादा नहीं कमाना, सब चाहते ज्यादा। तो अब उससे सिंपल से बोलना है कि भाई देख, तू इतना कमाना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो 1 लाख रुपए तक कमाने के लिए। अब बंदे का क्या जवाब आएगा, बंदा ही बोलेगा भाई 500 रुपए। बंदे का मेरे को जितना भी जवाब आया ना, हर बंदे ने बोला कि यार मैं 5 से 6 हजार रुपए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। अब वो बंदा ये तो नहीं बोलेगा कि भाई मैं 1000, वो अपने आप मजाक उड़ाएगा। उसको पता है कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है तो इन्वेस्टमेंट तो करनी होगी। उसको भी पता है कि यार ये चीज फ्री में नहीं आती, तो कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, मुंह पे पूछो। अब वो क्या बोल, राइट। सो ऑडियो अगर मेरी प्रॉपर आ रही है तो आपको समझ में आया कि आपको सिंपल ही बोलना है कि भाई आपको कौन सा पैकेज बढ़िया लगा। तो बंदा क्या बोलेगा कि यार मेरे को ये पैकेज बढ़िया लगा, मतलब कि मेरे को ये वाला चीज बढ़िया लगी, मैं इससे स्टार्ट करना चाहता हूँ। दैट्स इट। तो अब उसको बोलो कि भाई एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास बहुत सारे कम लोग हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, 4 से 5 लोग ही बचे हैं मेरे पास। तो आप मुझे बताओ कि आप कब तक स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास 4-5 लोग बचे हैं और जिन्होंने स्टार्ट करना है वो उन्होंने मोस्टली 1 लाख रुपए तक स्टार्ट करना है, 80 से 90 हजार रुपए कमाना चाहते हैं। तो आप मेरे को बताओ कि आप किससे स्टार्ट करने वाले हो और कब तक स्टार्ट करोगे, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। ये ऑफर चल रहा है, इसका प्राइस ना बढ़ने वाला है, 2-3 दिन के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि इसका प्राइस है 4-5 हजार रुपए, एडवांस की बात कर रहा हूँ, 4-5 हजार है। तो 2-3 दिन बाद आओगे तो 7 से 8 हजार रुपए लगेगा। चलेगा या अभी चल करना है? सामने वाला क्या बोलेगा, भाई मैं महंगे में क्यों जाऊं, सस्ते में जाऊंगा। तो ये सवाल का जवाब आएगा ना आपको। तो वो बंदा क्या बोलेगा, चलो ठीक है मैं एडवांस से स्टार्ट करना चाहता हूँ, दैट्स इट, करवाओ। क्या बोला, मैंने ना मेहनत की, मैंने उसको पीछे पड़ा कि भाई स्टार्ट करा, मैंने उसी से सवाल किए। मैंने क्या बोला कि आपको सवाल ऐसे करने हैं, सामने वाला जवाब आपको अपने अकॉर्डिंग दे। मैंने ऐसे सवाल किए कि उसके बाद सवाल के जवाब कैसे होंगे। समझ लो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, लिख लेना कि आपको सवाल ऐसे करने हैं, सामने वाला जवाब आपको अपने अकॉर्डिंग दे। दैट्स इट। समझ में आया पॉइंट? और ये चीज अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आई तो अगर आपने लिखा नहीं तो मेरे को बताओ, फिर मैं आपको और भी चीजें बताऊं। राइट, समझ में आई पॉइंट ये सारे के सारे? एक बार बता दो यार, मेरे को भी पता चले कि समझ में आया हाँ है कि समझ समझ में आया ना। अब मेरे को बताओ, आ अब गया कौन कहता है कि सर सेल्स कन्वर्सेशन में दिक्कत आती है? कितना प्रोसेस तो छोटा है, आप लोग लंबा बना देते हो। आप लोग क्या करते हो ना, आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप लोग लंबा खींचते हो। ऐसे खींचते हो कि भाई बंदा आया, बंदे को आने के बाद 1-2 घंटे, 1-2 दिन तो बात ही नहीं की, भूल गए। भाई ये थोड़ी ना करना है। मैंने ये बोला कि शो देम यू आर बिजी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बात ही करना, बात करनी है लेकिन गैप दे के बात करनी है। ठीक है। और आखिरी में ये चीज बताने वाला हूँ कि लीड्स की बारिश होने वाली है और वो टेक्निक से सीधा व्हाट्सएप पे लोग आएंगे, सीधा व्हाट्सएप पे लोग आएंगे। और मेरे पास आ चुके हैं अभी तक, और मैंने आज ट्राई किया, मेरे को तगड़ा लेवल का रिस्पॉन्स आया है। और मुझे मालूम है अगर ये मैंने तरीके से किया तो आपको भी आएगा, अगर आप वो चीजों को मानोगे। तो लीड्स लाने के लिए तो सिंपल, आप आसान तरीका बनवा दूंगा आपका। और किसी को पता भी नहीं है ये चीज, जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना, पता तो सबको होगा कि यार ये चीजें ऐसा लिंक ये होता है वो होता है, लेकिन एक्चुअल में लोग उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपको कोई चीज मिली है, अगर आप उसका सही से यूटिलाइज नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा ना। समझ में आ रही पॉइंट? मानसी आपको मेरी वॉइस आ रही है ना? आपने नया नया स्टार्ट किया है ना? किसके साथ स्टार्ट किया एक बार बताओगे आप? हेलो, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार बताओगे आपने किसके साथ स्टार्ट किया है? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? ओके ओके ओके। तो एक बार आप वॉइस ऑन करके बताओगे आपको कैसा फील हो रहा है अभी आकर? आपको आई थिंक एक दिन ही हुआ है, मे बी हिसाब से 1 या 2 दिन। तो आपको कैसा फील हो रहा है एक बार बताओगे अपना एक्सपीरियंस 1 दिन का? तो आपको आगे क्या क्या होने वाला आपके साथ, अच्छा फिर मैं बताऊंगा वो चीज। बता सकते हो। एम्बैरेंस फील हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देखो ये चीज तो हटानी पड़ेगी। आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा मेरे को। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो
लोग आपके साथ कैसे काम करेंगे। तो यू हैव टू मेक अ सम पावरफुल कॉन्फिडेंट इन योर हार्ट, इन योर माइंड। या आपको अपने दिमाग के अंदर कॉन्फिडेंट भरना होगा, अपने दिमाग के अंदर, दिल के अंदर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लर्निंग करो। और जिसने भी आपको स्टार्ट कराया, तब तक स्टार्ट करा, उनकी प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करो। अगर आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिसने भी स्टार्ट किया तब तक की गाइडेंस को फॉलो करो, वो आपको बताएगी कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम होता है, क्या चीजें का ध्यान देना, प्रॉपर आप फॉलो करना है तब तक की गाइडेंस। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं पता कैसे यूज करना, राइट। सो अब बाकी सारी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत आती है सेल कन्वर्सेशन में तो मेरे को बताओ, फिर हम वो भी टॉपिक को लेते हैं। हाँ, लीड्स ना ये बोलते हैं हाँ एंड में जाके बताओ। हमने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा दिया, ठीक है। तो फिर दिखाने के बाद वो बोलते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो मेरे पास भी एक बंदा आया था, मैं आपको स्टोरी बताऊं हुआ क्या था। मेरे पास एक बंदा आया, मैंने इसको बोला कि भाई मैंने एक दिन के अंदर ना, मैंने इसको दिखाया भाई ये देख कैसा है, मैंने वॉइस नोट पे बात किया। वो भी पुरानी लीड थी, आप ही की तरह थी, मेरे को भी आती है, ऐसी नहीं है कि इंसान हूँ भाई, सबके पास जंक लीड्स भी आएंगे, बेकार लोग भी आएंगे। मैंने भी बोला कि भाई ठीक है, ये देख मैंने अर्न किया, तू भी कर सकता है अगर तू मेहनत करे। मैंने एक दिन में 60,000 कमाया, मैंने इसको ऐसा बोला, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा, मैं आपको दिखाऊंगा। उस बंदे का पता क्या रिप्लाई है, कहता भाई मेरे को ना ऑनलाइन अर्निंग में ना मतलब कुछ अच्छी नहीं लगती, मतलब ऑनलाइन अर्निंग अच्छी नहीं लगती। अब आपको क्या लगता है, मैं उससे बहस करूंगा कि भाई ठीक है भाई, नहीं अच्छी लगती तो क्या पसंद आता वही बता दो। कहता भाई कुछ नहीं पसंद आता, तो छोड़ दिया मैंने। तो ऐसे लोगों पे, जो लोग अगर आपको अगर कोई बोल देता है नॉट इंटरेस्टेड, भाई समझ जाओ ना, अगर बंदा इंटरेस्ट नहीं है तो मत दो। दो ऑप्शन हो सकते हैं बंदा नॉट इंटरेस्टेड के, दो ऑप्शन हो सकते हैं, लिख लेना। पहला, गलती आपकी हो सकती है कि आपने तरीके, हाँ ये बात भी सही है। देखो दो कंडीशन हो सकती है कि सामने वाला बंदा अगर नॉट इंटरेस्टेड बोले, दो कंडीशन। पहली कंडीशन ये कि आपने उसको प्रॉपर वैल्यू नहीं दी, आपने उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी, या आपने उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं दी, एजुकेट नहीं किया जिससे वो समझे। ये पहला कंडीशन हो सकता है, इसमें आपकी गलती हो सकती है अगर आपने तरीके से बताई नहीं। दूसरा कंडीशन तो नॉर्मल है, होपलेस है, अगर बंदा नॉट इंटरेस्टेड बोल रहा है, मत दो ना यार। जिसको गाजर का हलवा, जिसको रसगुल्ला, गुलाब जामुन नहीं पसंद, तो जबरदस्ती उसके मुंह में ठूसोगे क्या? अब मेरे को बताओ। नहीं वो मुंह तो में बात ठूसोगे? ठीक है, लेकिन वो पर्सन MLM का था, वो आया था मेरे पास। हाँ यार, बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जो नहीं इंटरेस्ट रखते दूसरी अपॉर्चुनिटी में। मैंने क्या बोला, अब जिसको गोलगप्पे नहीं पसंद, तुम जबरदस्ती उसके मुंह में ठूसोगे? मेरे को पहले ये बताओ। अब मैंने भी यहाँ पे सवाल प्रैक्टिकली किया तुमसे, नहीं सोचोगे ना मैं तुम्हारे को जबरदस्ती आ करो, भाई मैं तुम्हारे को कुछ खिलाना चाहता हूँ, आ करो, तुम्हारा दिल ही नहीं होगा तो जबरदस्ती नहीं। देखो एक बात को याद रखना, बात सच्चाई बता रहा हूँ, कितने भी लोग हैं ना इस देश के अंदर, जितने भी लोग हैं, वो हर एक बंदा कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व होता ही होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा डॉक्टर बन जाए। अगर हर एक बंदा डॉक्टर बन गया तो बाकी रिक्वायरमेंट्स भी तो है, हमारे को बाकी सर्विस की भी जरूरत है ना। अगर हर एक बंदा एफिलिएट मार्केटिंग में आ गया तो तुम्हारा इलाज कौन करेगा? थोड़ा सा डीप मीनिंग है, प्रैक्टिकली सोचोगे समझ में आएगा कि अगर हर बंदे ने केमिस्ट की दुकान खोल ली, हर बंदे ने केमिस्ट की दुकान खोल ली, तो केमिस्ट की दुकान चलेंगी, तो डॉक्टर की सर्विस के पास जाने की तो जरूरत ही नहीं। ऐसे हर बंदा अगर एफिलिएट मार्केटिंग में जुड़ गए, स्टार्ट कर लिया, तो भाई पूरी एफिलिएट मार्केटिंग देश में फैलेगी। तो भाई जिनका जो पैशन होगा, वो पैशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली चीजें हो सकता है आपको ना पता, मैं बता रहा हूँ कि हर एक बंदा नहीं स्टार्ट करेगा कोई भी चीज, और ना ही हर एक बंदे को डॉक्टर बनना है, ना ही हर एक बंदे को IAS ऑफिसर बनना है, ना ही हर एक बंदे को जॉब करनी है, बिजनेस करना है। हर बंदे का जो पैशन होगा वो करेगा, और लॉ ऑफ एवरेज तो निकलेगा निकलेगा। आपका इंटरेस्ट है एफिलिएट मार्केटिंग में, बहुत सारे करोड़ों सैकड़ों लोग पड़े जिनका इंटरेस्ट है, वो करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया अगर आप एक्सपेक्ट करोगे, पूरी दुनिया को ले आओगे इसके अंदर, वो कैसे पॉसिबल है? सोच के देखो एक बार। क्या पूरी दुनिया एप्पल का फोन यूज कर रही है? मेरे को एक बार बताओ, कितनी अच्छा ब्रांड है, सारी दुनिया कर रही है। क्या पूरी दुनिया वन प्लस का फोन यूज कर रही है? क्या पूरी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग में कर रही है? क्या पूरी दुनिया एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है? नहीं ना। क्या पूरी दुनिया डॉक्टर है? नहीं ना। हर बंदा अपने अपने प्रोफेशनल में इन्वॉल्व है। ये प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं होगी ये सारी चीजें। लेकिन 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 कि आप अगर किसी को लेकर आओगे ना, तो उसमें से कम लोग ही स्टार्ट करेंगे। लॉ ऑफ एवरेज तो निकलेगा निकलेगा। कोई आपको नॉट इंटरेस्टेड बोल के जाएगा, कोई बोलेगा भाई बेकार काम है, कोई टॉक्सिक्स लोग होंगे, कोई गाली देख के भी जाएगा। मैं आपको मुंह पे बता देता हूँ, एक्सपीरियंस है तभी बता रहा हूँ। कोई बंदा ही बोलेगा भाई थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, मुझे मजा आया, जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हो।
तो ऐसे लोग भी आपके सामने आएंगे। उन लोगों को फाइंड करना होगा, ऐसे पावरफुल लोगों को आपको फाइंड करना होगा। कैसे? मेहनत से। अपनी इंस्टाग्राम पे डीएम करोगे, कोई ना कोई तो निकलेगा भाई ऐसा। हो ही नहीं सकता आपके साथ। अगर यार खुद सोच के देखो यार, अगर एफिलिएट मार्केटिंग में जो लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे अच्छे अच्छे लोग नहीं है क्या? बहुत है यार। वो तो आपका वहम है कि आपको ऐसा लगता है कि बंदा आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बंदा आपके साथ स्टार्ट दो कंडीशन से कर सकता है। पहली बात आपकी क्वालिटी, पहले बात, दूसरा ट्रस्ट, तीसरी चीज उसको ये नजर आएगा कि यार ये बंदा ज्वाइन करा सकता है, मतलब ये बंदा हमारे को ग्रो करा सकता है। दैट्स इट। ठीक है। और ऐसे 3 पावरफुल वर्ड कौन कौन जानना चाहता है? कि अगर मैंने आपको बता दिए 3 पावरफुल वर्ड, अगर आपने इनविटेशन के अंदर भी बोल दिया, इनविटेशन से पहले तो मत बोलना, इनविटेशन के बाद भी बोलोगे, तो तुम्हारी लीड, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इंप्रेस हो जाएगा। कोई भी बंदा बोलेगा ही नहीं आपके बाद दोबारा। और बंदे को ना यही 3 शब्द ह्यूमन साइकोलॉजी पे कनेक्ट है। ह्यूमन साइकोलॉजी पे कनेक्ट है। मैंने तगड़े लेवल पे ऐसे ऐसे लोगों को कन्वर्ट मारा है सिर्फ और इन चीजों से। और लोगों ने भी मेरे को रिवर्ट बैक में भी सेम चीजें बोल दी, और मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ उस चीज का। राइट। सो कौन कौन जानना चाहता है ऐसे 3 वर्ड? अगर आपने वो बोले, अगर आपने वो बोले, तो लीड आपके पास खुद चल के आएगी। राइट। तो एक बार मैं भी आपको वो बना लेता हूँ वीडियो, ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ना। मैंने क्या बोला? दिखाना पड़ेगा लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं दिखाएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा भाई? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा? जब तक कुछ दिखता नहीं है। ये कहावत है, जो दिखेगा वही बिकेगा। That's it। तो जितना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करोगे सोशल मीडिया पे, उतना ज्यादा फायदा होगा आप ही का, और आपका बिजनेस स्केल अप होगा। समझ में आ रही है? एक बार मैं वीडियो बना लेता हूँ, और एक बार सब लोग ना चैट पे बता देना कौन कौन एक्साइटेड है। और इससे मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, अगर आपको डालनी हो तो डाल देना। बाकी आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डालना, मेंशन करके डालना, तो ज्यादा अच्छा होगा। आपके पास लीड्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो चीज मैं बता रहा हूँ। राइट। एक बार सारे के सारे ये बता दो कि कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए? कितने लोग एक्साइटेड है? जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, कैसे ऐसे 3 वर्ड है, अगर आपने वो बोल दिए लीड्स को, तो लीड आपके इंप्रेस हो जाएगी। फैक्ट बता रहा हूँ, लीड आपके इंप्रेस हो जाएगी अगर आपने 3 वर्ड स्टार्टिंग में बोल दिए। राइट। तो क्या है वो वर्ड्स बताऊं? चलो मैं बताता हूँ। एक्साइटेड है जानने के लिए। राइट। अब ऐसे 3 वर्ड कौन से हैं? 3 वर्ड कौन से हैं जिससे आपके पास लीड्स एक्साइटेड होंगे? राइट। वो ऐसे 3 वर्ड लिख लेना। फर्स्ट है भाई, आई, मतलब कि आपने बोलना है कि भाई मुझे तुझ पे विश्वास है। आई बिलीव, आई सपोर्ट यू। पहला वर्ड, आई सपोर्ट यू। मैं तुझको पूरा सपोर्ट करूंगा या करूंगी। तू मेरे पर विश्वास रख, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। आई बिलीव मी, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगी, मैं तेरे साथ हूं। पहला कि आई ट्रस्ट यू, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगी, मैं तेरे साथ हूं। अगर आपने 3 वर्ड सामने वाले को बोल देना, भाई उसके यहाँ पे लगेगी, उसको ये क्या लगेगा कि यार बंदा बहुत बढ़िया बंदा है, इसने बोला कि मैं तेरे साथ हूं। अब आपको कोई बोल दे कि भाई तू काम कर, मैं तेरे साथ हूं, आपको क्या लगेगा कि यार ये बंदा ने, आपको अंदर से अच्छी मोटिवेशन फीलिंग आएगी कि यार ये चीज है। और आपने बहुत सारी स्टोरीज में देखा होगा, मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोला कि कीप ग्रोइंग, आई एम ऑलवेज सपोर्ट यू। तो आप ये भी बोल सकते हैं, आई एम ऑलवेज सपोर्ट यू, या ये लिख सकते हो कि मैं तुझ पे ट्रस्ट करती हूँ, या मैं तेरे पे पूरा ट्रस्ट है, तू करेगी आगे या करेगा आगे, मैं तेरे को पूरा सपोर्ट करूंगी, मैं तेरे साथ हूँ। बंदे को ना यहाँ से मोटिवेशन जागता है कि हाँ भाई इसने ऐसे वर्ड्स बोले, मेरे को अच्छा लगा। तो बंदे के पास कोई वर्ड्स नहीं होंगे, वो कहेगा यार थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूँ, चिंता क्यों करो, आप साथ में हो, साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। दैट्स इट। ये ऐसे 3 वर्ड्स अगर आपने बोल दिए ना भाई, मजाल है। अगर आपको कोई रोक सकता है, टोक सकता है आगे बढ़ने के लिए, सच्चाई बता रहा हूँ। ये चीजें इनविटेशन के बाद बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनविटेशन से पहले बोल दोगे ना तो काम तभी करेंगे, क्योंकि ये तब बोलने होते हैं जब सामने वाला नखरे दिखाए। नखरे इन द सेंस, भाई अभी टाइम नहीं है, सोच के बताऊंगा, ये करूंगा। देखो अगर अभी मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी बताऊंगा कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है। देखो यार मैं आपको एक बात बताऊं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो यार वही करता है
मतलब देखो, जिसने करना होगा ना, मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ, ये भी एक प्रो टिप है। जिसने भी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना होगा ना, वो बहुत ही कम सवाल पूछेगा, बहुत ही कम सवाल। वो ये पूछेगा भाई पैसा कितना आता है, कि मेरी अर्निंग कितनी हो सकती है और मैं कितना कमा सकता हूँ, बस उसके ये सवाल होंगे। ठीक है, करना कैसे, तुम मेरे को सपोर्ट करोगे कि नहीं, दैट्स इट, राइट। तो उसके यही सवाल होंगे, बाकी और नहीं होंगे। लेकिन अगर बंदा 36 सवाल पूछता है, तो बंदा समझ जाओ कि यार वो आगे क्या ही ग्रो करेगा। अगर आपसे सामने वाला ये सवाल पूछता है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सिंपल सी बात है, जितने कम ऑब्जेक्शन समझ, जितनी ज्यादा कम ऑब्जेक्शन, उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ, उतनी जल्दी बंदा स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर बंदा आपसे सवाल पूछता है कि भाई पेरेंट्स ने अलाउड कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो सिंपल उसको बोलो भाई आपके पेरेंट्स आपको क्यों अलाउड करे, भाई मुझे बता दो, व्हाई योर पेरेंट्स सपोर्ट यू। मेरे को इसको सवाल का जवाब दो, उसको बोल दो भाई आपके पेरेंट्स आपको क्यों सपोर्ट करे, आपने अपनी लाइफ में क्या उखाड़ा, दैट्स इट। उसको क्या लगेगा, कह रहा हाँ बात तो बिल्कुल सही है। तो कहो कि भाई आपने उखाड़ा नहीं, तो भाई आप बताओ ना, अगर आपने उखाड़ा नहीं तो वो आप पे कैसे ट्रस्ट करे, बात तो उनकी बिल्कुल सही है, राइट। सो बात तो उनकी बिल्कुल सही है कि वो आप पे कैसे ट्रस्ट करें। तो आपको क्या करना होगा, उनके अगेंस्ट जाके कुछ स्टार्ट करना होगा, उनको साबित करना होगा, तब जाके तो वो विश्वास करेंगे। सिंपल, प्रैक्टिकली सवाल के जवाब दो यार, उसको घुमाना थोड़ी ना है कि भाई नहीं नहीं तेरे पेरेंट्स मानेंगे, मैं बात करता हूँ, मैं बनता हूँ डॉन, मैं बात करता हूँ, ऐसी बातें नहीं करनी। सिंपल, टू द पॉइंट, वन लाइनर मारना है, ये चीजें। और अगर आपको सामने वाला ये बोल देता है ना कि भाई पैसे नहीं है, देखो ये तो सबका कॉमन है, ये सबको आता है कि बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता है कि भाई पैसे नहीं है। किसको किसको आता है, सिंपल बोल दो कि भाई एक बात बताओ यार, घर का राशन कैसे चल रहा है, माँ बाप पेरेंट्स फीस नहीं देते क्या, यार आप एक बात बताओ, पेरेंट्स आपको फैमिली से मतलब मम्मा पापा कमा रहे हैं क्या पैसे, के नहीं कमा रहे, मुझे लगता है वो कमा रहे होंगे। अब वो क्या कहेगा, हाँ भाई कमा रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, कॉलेज की फीस कितनी देते होंगे, स्कूल का रेंट, मतलब स्कूल का रेंट कह रहा हूँ, घर का बिजली का बिल, ये सब चीजें कितने देते होंगे। स्कूल का सिंपल, रेंट, मतलब अरे मुंह से स्कूल का रेंट निकल गया, मैं बोलना था घर का रेंट कितना देते होंगे, या जो भी रेंट होगा, या घर पे रहते होंगे, अपना घर होगा। तो सिंपल उसको ऐसे सवाल पूछने, उसके सवाल के जवाब क्या आएंगे, वो यही बोलेगा ना कि भाई बात तो सही है, हाँ भाई वो बात तो भाई है। तो भाई एक बात बताओ, अपनी लाइफ में ग्रो करना है, तो अपनी लाइफ में ग्रो करना है, तो भाई पैसे नहीं होंगे 4-5 हजार रुपए भी, सोच के देखो, 12 साल लगा दिए, 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो 4-5 हजार रुपए अपनी ग्रोथ के नहीं लगा सकते, तो भाई आप क्या ही बिजनेस करोगे मेरे साथ, सिंपल बोल दो, क्या ही बिजनेस करोगे भाई। अगर आपके पास, यहाँ पे भी एक बंदा बैठा है, उसको भी पता है कि उसने कैसे कैसे पापड़ बेले उसको स्टार्ट करने के लिए, है ना, हंस भी रहा होगा कि भाई मैंने उसको कितना मोटिवेट किया, स्टार्ट कर। अगर मैं वो चीज मैंने भी उसको बताई, लेकिन उसको समझ में आई, लेकिन स्टार्ट जिसने करना होता है वो करता ही करता है, आज नहीं तो कल करेगा ही करेगा, है ना। और जीतता जागता एग्जाम्पल यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को भी बोला था कि सर पैसे नहीं है, ये नहीं है। पर देखो आप सिंपल ना लोगों को मैनिपुलेट मत करो, एजुकेट करो, एजुकेट करो कि भाई देख, तेरे को आगे ग्रो करना है ना भाई, तेरे को अपने ऊपर तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तू देख भाई, तू किस चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो उसको बोल भाई तूने फोन में इन्वेस्टमेंट किया, तेरा फोन कितने का है, उसको बोलो ना भाई तूने फोन में इन्वेस्टमेंट किया, तू लेना। तो उसको बोलो भाई तेरे सपने इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन तू इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, तो तू कैसे बनेगा। और तुझे बनना मालिक है, बनना मालिक है, तू चुन्नी ना लगाएगा बिजनेस में, तो फिर भाई कैसे चलेगा। वैसे तो इतना डिटेल में बताऊं तो मैं और भी डिटेल में बता खींच सकता हूँ इसी टॉपिक को, मैं खींचना नहीं चाहता, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। बंदे को सिंपल वन लाइनर मानो, सिंपल। और अगर सामने वाले का ये रिप्लाई आता है कि सर मैंने वीडियो देखी बट कुछ समझ में नहीं आई, सिंपल। ये किसको किसको डाउट आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैंने वीडियो देखी, मैम मैंने वीडियो देखी, मुझे समझ में नहीं आई। किसको किसको सवाल का डाउट आता है ये वाला, मुझे आया था एक बार। आपको आए थे ना। देखो एक बार कैमरा भी ऑन करो सारे के सारे, आपको अब इसका अच्छा सा सवाल का जवाब देता हूँ। सब खेलना यार शब्दों का है यार। इसमें आप सिंपल उसको ये बोलो कि भाई देख समझ में नहीं आई, मतलब आपने प्रेजेंटेशन पूरी नहीं देखी क्या, आई मैंने आपको 25 मिनट की वीडियो नहीं देखी क्या आपने पूरी, अगर समझ में नहीं आई तो। अब वो कहेगा नहीं 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 देखी, ये नहीं देखी। तो अगर आपने पूरी देखी होगी तो 100% आपको इस सवाल का जवाब ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो आएगा। तो भाई अगर आपको बिजनेस करना, अगर आप 25 मिनट नहीं दे सकते सीखने के लिए, तो आप मेरे साथ क्या ही बिजनेस करोगे यार, सिंपल। सवाल थोड़ी ना करने हैं भाई, भाई तू देख ले, देख ले, नहीं भाई छोड़ दो। ऐसे लोगों पे आप जितना टाइम वेस्ट करोगे, आपको अंदर से खोखला कर देंगे वो।
फैक्ट बता रहा हूँ, आपका खून चूसते रहेंगे भाई। नहीं आप बता दो क्या करना भाई। आपको अगर बिजनेस करना है, 25 मिनट नहीं लगा सकते अपनी लाइफ के लिए, तो भाई आप क्या ही मेरे साथ बिजनेस करोगे। उसके यहाँ आर्ट होगी फील्ड में, सिंपल। क्या ये बिजनेस करोगे यार मेरे साथ आप, सिंपल बोल दो उसको। वो क्या बोलेगा कि हाँ यार बात तो सही है, मैं देखता हूँ, ये देखता हूँ। मेरे को बता दो आप देखना चाहते हो कि नहीं। मेरे पास अभी बहुत सारे लोगों के कॉल आ गए हैं, मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोगों के कॉल आ गए, ऐसे बोल दो बहुत सारे लोगों के कॉल आ गया, मैं क्या करूँ। उनका कॉल उठाऊं, वो कह रहे कि सर मैंने वीडियो प्रेजेंटेशन देख ली है, अब उनको आगे का प्रोसेस जानना है, मैं क्या करूँ। अब मैं उनको प्रोसेस बताऊं या आपके चक्कर में लगूं। अब उसको क्या लगेगा, आपने उस काम की हाइप बना दी, वैल्यू बना दी कि हाँ यार बहुत सारे लोगों ने भी देख ली होगी, चलो मैं भी देख लेता हूँ। बंदा अपने आप ही देख के आपको कॉल कर देगा। पॉइंट समझ में आया ये चीज। वैल्यू वैल्यू सब चीज एक ही चीज पे टिकी होती है, वो है वैल्यू वैल्यू वैल्यू। आप अगर गोबर के कचरे की भी वैल्यू दिखा दोगे ना, तो भी लोग ले लेंगे वो चीज। फैक्ट बता रहा हूँ, आपको बस वैल्यू तो दिखानी है। यार एक बात बताओ, मैं आपको खाली खाली डिब्बा दे दूंगा रोलेक्स की घड़ी का, लोगे। मैं बोलूँ कि रोलेक्स की घड़ी है, इसके अंदर 10 लाख रुपए की घड़ी 1 लाख रुपए में मिल रही है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। अगर तुम अभी लेते हो तो मेरी तरफ से डिस्काउंट मिलेगा। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कोई भी चेप देना, ऑफर कोई भी ऑफर लगे चेप दो। उसको क्या लगेगा भाई सही है यार, मिल रहा है तो बढ़िया है। तो वो चीज है, आपको कोई भी चीज को करना है, वैल्यू दिखानी है। वैल्यू दिखाने के बिना काम नहीं चलने वाला। समझ में आ रही पॉइंट, पॉइंट समझ में आया कि ऑल अबाउट वैल्यू, सिंपल। और ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है यार, वन लाइनर मारो सिंपल। सामने वाला बोल दे पैसा नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। सामने वाला बोल दे भाई मैंने प्रेजेंटेशन नहीं भेजी, उसका मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया। और क्या पूछते हैं लोग, और क्या पूछते हैं मेरे को बताओ। सामने वाला यही बोलेगा ना भाई सोच के बताऊंगा। ये कौन बोलता है भाई सोच के बताऊंगा। किसको किसको सवाल आता है सोच के बताऊंगा। अरे हाँ, एक क्वेश्चन था मेरा। पूछो पूछो। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ब्रदर आप तो अर्निंग कर ही हो ठीक ठाक 1 लाख पर मंथ, तो आप एक काम करो, आप ना मेरा अमाउंट पे कर दो, जैसे ही मेरी अर्निंग होगी मैं आपको पे कर दूँ। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, मेरे को भी आता है। एक बंदे ने मेरे को आज इंस्टाग्राम पे बोला, सच्चाई बताता हूँ। एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे बोला, मैं आपको दिखा सकता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ अभी। कि एक बंदे ने बोला भाई मेरे को आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना, प्लीज आप लोन पे स्टार्ट करा दो। लोन पे स्टार्ट करा दो मेरे पास 1,888 से। मैंने उसको बोला भाई तू 1,888 से कर, कोई बात नहीं। बंदा थोड़ा लो मिडिल क्लास का था। मैंने इसको बोला भाई तू स्टार्ट तो कर। मैंने उसको हाइप दे दिया। कुछ लोग होते नहीं करते। अब वो बंदा कहता भाई स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट अब लोन के करवा दो। देख रहे हो, एक बार कैमरा तो ऑन कर लो। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। राइट, दिखाऊंगा अभी आपको, शॉर्ट अभी भेज दूंगा अगर आपको चाहिए होगा। तो ऐसे से लोग आते हैं भाई, लोन पे स्टार्ट करा दो। देख रहे हो। तो अब ऐसे तो बहुत ही रेयर होते हैं जो बंदा ऐसा बोलता है। वैसे तो कोई बोलता नहीं। अगर वैसे अगर आपको बोलता है तो अब मैं क्या ही जवाब दूं भाई उसको। अब मैं क्या ही जवाब दूं। अब 1,888 के लिए कौन सा लोन होता है भाई, मुझे भी बता दो। ये हो कि भाई 30,000 पे। वैसे इसका आंसर मेरे पास एक परफेक्ट है। हाँ बताओ। इसका आंसर देखो, ये है सिंपल सा। अच्छा ब्रदर, आप एक मुझे बात बताओ। हाँ सपोज आप मेरे साथ ग्रुप आइटन में ज्वाइन हो गए, ठीक है। एक्साइटेड है जान। आपने ज्वाइन कर लिया। हाँ वॉइस किसका आ रहा है ब्रदर? वॉइस एक्साइटेड है। हाँ 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 3 वर्ड स्टार्टिंग में बोल। हाँ हाँ बताओ। आपने सपोज आपने 5 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया, हम्म और वो 5 के 5 आपके साथ ज्वाइन होने के लिए वो भी रेडी हो गए। हम्म। लेकिन वही अगर 5 आपको बोलते हैं कि ब्रदर आप तो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हो, हाँ अगर आप मेरा पैसा लगा दो, फिर जैसे ही मेरे को पैसा है मैं आपको लौटा दूंगा। ये देखो, या फिर ये देख रहे हो। इसका लाइन सर। हाँ हाँ। यहाँ पे दिखाता हूँ। ये दिख रहा है, आई थिंक आपको टेढ़ा ना दिख रहा हो। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको आज रील भेजी थी। लोगों को मोटिवेशन रील ना ज्यादा पसंद आती है। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है। आई थिंक अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो आई थिंक ऐसे दिखेगा। भाई लोन पे करा दो। हाँ दिख रहे हैं। अगर आपसे कोई सामने वाला अर्निंग प्रूफ मांगता है, सिंपल सा शॉर्ट में जवाब है, उसको बोल दो कि भाई देखो मैंने ना, अब से मैं एक सवाल पूछती हूँ, आपको सवाल ज्यादा पूछने हैं।
जवाब कम देने, जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप सेल्स में पूछोगे ना उतना ज्यादा आपका कन्वर्शन रेट होगा। आप उससे पूछोगे सर मैम मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल आपने आज 12th स्टार्ट की है तो कल आपका पेपर है और आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप पास हो जाओगे? बोल के देखो, कहेगा कि यार मैं कैसे हो जाऊंगा, मेरे को पूरा पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी होगी, सीखना पड़ेगा, सब चीजें करनी होगी। तो उसको बोलो यार अगर मान लो अगर आपने नया कोई बिजनेस स्टार्ट किया, नया स्टार्ट किया है, 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले उससे सवाल पूछना है कि 2 दिन पहले। तो अगर मैं बोलूं कि आप कितना पैसा, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कितना पैसा कमा लिया, मान लो अगर आप क्या जवाब दोगे, अगर आपसे 2 दिन के अंदर ही कोई बंदा पूछता है कि कितना पैसा कमा लिया, तो आप क्या जवाब दोगे? तो वो क्या बोलेगा, भाई 2 दिन में कौन बंदा पैसा कमा लेता है बिजनेस के अंदर, मुझे भी बता दो। That's it. आपके सवाल का जवाब उसने खुद ही दे दिया ऐसा सवाल पूछ के। तो आपको करने प्रैक्टिकली सवाल पूछने हैं। अगर वो बंदा बोलता है कि यार आपने कितना अर्निंग किया, आप बोल दो यार मैंने अभी अभी स्टार्ट किया, आई जस्ट फोकस ऑन लर्निंग, राइट। पैसा तो मेरे को आने वाला है और पैसा मेरे को इस महीने में, अगर आपको मोस्ट अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो 10 से 15 हजार रुपए मेरी आने वाली है मंथली। मेरे पास 5 से 6 लोग हैं जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे बताओ, अभी वो उन्होंने कॉल आ रहा है उनका कि सर मेरे को स्टार्ट करना, मुझे बताओ कि आप मेरे को फटाफट बताओ, इनका कॉल आ रहा है, वेटिंग पे है, भले ना हो ना, कॉल आ रहा है वेटिंग में, मुझे बताओ कि और कोई सवाल है तो, ना कि मैं उनको ज्वाइन कराऊं क्योंकि मेरा 10 से 15 हजार का पे आउट बनने वाला है। फटाफट बताओ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है यार, फटाफट बताओ। हाइप बना दी, वैल्यू बना दी, अर्जेंसी बना दी, तो बंदे का माइंड डाइवर्ट हो गया ना। उसको क्या लगेगा, हाँ यार इसके तो 10 से 15 हजार की सेल होने वाली है 1 हफ्ते के अंदर, सही है। तृप्ता सच बताना, आपको भी दिक्कत आती थी ये चीज, अब आएगी दिक्कत? आपको भी मैंने ये चीजें बोली थी, आपसे भी किसने किसने अर्निंग प्रूफ मांगे, तो दैट्स इट। जिससे जिससे अर्निंग प्रूफ मांगता है उसको बोल दो कि भाई देख मैंने अभी भी स्टार्ट किया, भले ही आपको अभी भी स्टार्ट ना किया हो ना, बोल दो कि भाई मेरे को अभी 2 दिन ही हुए स्टार्ट करे। और तू बता भाई, तू मत बोलना, आप बताओ भाई कि अगर क्या 2 दिन के अंदर बंदा बिजनेस के अंदर 10 से 15 हजार 50 हजार कमा सकता है? अगर कमा सकता है तो मुझे भी बताओ, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ वो बिजनेस। कहेगा कि यार ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, मेहनत लगती है स्टार्ट करना। वो अपने आप ही सवाल के जवाब देगा, आप जो चाहते हो। मैंने क्या बोला, आपके सवाल ऐसे होने चाहिए सामने वाला जवाब आपको अपने अकॉर्डिंग दे, दैट्स इट। समझ में आ गया कि आप जो चाहते हो, मैं जो चाहता हूं, मैं सवाल ही वैसे कर दूंगा कि सामने वाले से मुझे जवाब कैसे मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। पॉइंट समझ में आया, राइट। अब मेरे को बताओ और कोई सवाल, या अब मीटिंग को एंड करते हैं फिर? अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन पूछो पूछो। एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है कि ये जो जितने लोग यहाँ मीटिंग को सुन रहे हैं ना, वो सब के सब चौंक जाएंगे। हाँ बताओ। ये मैं दावा दे सकता हूँ। हाँ हाँ बताओ। पता है बहुत से लोग ये बोलते हैं, जैसे कि अभी आपको पता है कोविड-19 आया था। हाँ। यार ये हम्म। वॉइस किसका आ रहा है, एक बार अपना वॉइस बंद कर यार लो एक बार। वॉइस म्यूट कर लो जिसकी भी आ रही है। मानसी अगर आपकी वॉइस इनेबल है तो ये म्यूट कर लो। आ रहा हूँ। हो गया? हाँ अब बताओ, अब बताओ। हाँ तो ये बात है, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे चाइनीज जितनी भी आइटम है चाइनीज, वो सारी सारी बंद हो गई थी। तो हाँ। आप लोगों को पता होगा Zoom भी एक चाइनीज ऐप है ना? लेकिन अब वो भले ही चाहे इंडियन हो गया हो, लेकिन अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि जूम तो चाइनीज ऐप है और मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, तो उसको क्या बोलूं मैं मतलब इसका प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखूंगा। मतलब समझा नहीं, मेरे को समझ नहीं आया पॉइंट जो तुम कहना चाह रहे हो। मेरे कहने का मतलब सिंपल सी बात है, कोई एक लीड ऐसी टकराती है जो बहुत ही ज्यादा पेट्रोटेट, मतलब बहुत ही बड़ा देशभक्त हो, और ऐसा बोले कि मैं जूम मीटिंग नहीं देखूंगा क्योंकि वो चाइनीज ऐप है, तो उस टाइम हमें क्या जवाब देना है? यार इसका भी सवाल का जवाब है। पहला मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, वैसे मेरी लाइफ में मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कभी किसी ने ये नहीं मेरे को बोला कि भाई जूम एक चाइनीज ऐप है कि मैं नहीं देखूंगा। मेरे को अलग अलग तरीके के सवाल के जवाब आए हैं, लेकिन मेरे को ये सवाल कभी नहीं आया, कभी भी नहीं आया कि भाई बंदे ने सीन करके छोड़ दिया लेकिन जूम चाइनीज ऐप है। तो उसको बोलो ना भाई, देखो इसका भी सवाल का जवाब दे देता हूँ। उसको बोलो भाई आपके पास फोन कौन सा है, उसको बोल दे भाई तेरे पास फोन कौन सा है ये बता, और तूने जो रेडमी। कपड़े कपड़े पहने हैं वो कौन से पहने हैं, और तेरे पास जो घर के अंदर जो चीजें हैं वो कौन सी हैं, और जो तूने लैपटॉप लिया हुआ है वो कौन सा है, और जो तू फेस वॉश लगाता है वो कौन सा है, राइट। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या आंसर दिया है तुमने। वैसे इसका सिंपल सा मेरे पास जवाब था एक। हाँ बताओ।
वैसे भाई सिंपल सा उसको मीटिंग ना मेरे पास 9 जवाब ये था मिनट की रह गई है, 9 मिनट की रह गई है, इसलिए फटाफट से सारी की सारी चीजें बोलो फिर हम मीटिंग को एंड करें। इसका सिंपल था मेरे पास जवाब ये था कि देखो ब्रदर, जो जूम भले एक चाइनीज ऐप है हम मानते हैं, लेकिन हमारे पास अब तक कोई इंडिया में कोई ऐसा ऐप जो इन्वेंट नहीं हुआ है, मतलब हुआ भी होगा नहीं हुआ होगा तो मुझे पता नहीं है कि अब यार हम उससे उसके इतनी सिंपल लॉन्ग पूछो ना, उससे सिंपल पूछो, दिखा उससे सके, सिंपल मतलब सिंपल सी बात ही है। हाँ, उससे अपनी सिंपल पूछो भाई आप ये करते क्या हो, पबजी वगैरह खेलते हो? यार मैं तो बड़ा खेलता हूँ। पहले बोल देना यार मैं तो बड़ा खेलता हूँ। आप खेलते हो? कहता यार मैं भी खेलता हूँ। तो उसको बोलो यार पबजी पहले क्यों खेलते थे, अब तो इंडिया हो गई है, बहुत सारी गेम्स है यार चाइनीज, आप क्यों खेलते हो यार? आपने अपना फोन तो चाइनीज लिया हुआ है, तो फोन छोड़ दो ना। उससे 101% मैं लिख के ले सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ उस बंदे का चाइनीज ही फोन होगा। लिख के ले रहा हूँ, ब्लूबेरी तो होगा नहीं, या तो रेडमी का होगा, या तो वन प्लस का होगा। वन प्लस का तो हाई वेरिएंट पे आ गया, या उसके पास कोई फोन होगा रियलमी का होगा। अरे चाइनीज ही फोन होगा मेरे अकॉर्डिंग तो 101% मैं लिख के ले सकता हूँ। नोकिया का भी होगा तो वो नोकिया भी चाइनीज ही है, बाहर की कंपनी है। मतलब उसका कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि भाई मैं चाइनीज ऐप की, तो भाई ये क्यों कर रहे हो भाई, छोड़ दो ना। मेरे से बात कर रहे हो तो तुम चाइनीज सारी चीजें यूज करो, तो घर में सारी चीजें पड़ी ना उसको बाहर फेंको, तब जाके मैं आपको कोई मेड इन इंडिया वाली ऐप देता हूँ। जल्दी से फटाफट से बाहर फेंको वो सारी की सारी चाइनीज ऐप, जूम मीटिंग मेरे को करो, वीडियो कॉल करो, मैं भी देखता हूँ, सारी चीजें बाहर फेंको, तब मैं आपको आपको अलग से अपनी मेड इन इंडिया वाली ऐप से आपको करवाता हूँ। बोल दो, सिंपल। यार वैसे तो इसका कोई तुक बनता नहीं है, सेंस बनता नहीं है बताने का, लेकिन मेरे से कोई ऐसा सवाल का जवाब सही कह रहे हो। मेरे पास कोई ऐसा आया नहीं नहीं कोई आएगा, क्वेश्चन। बहुत ही कम chance में आता है, बहुत ही कम चांस। फिर भी आएगा ही नहीं वैसे भी देखा जाए। मैंने क्या बोला आपको, सवाल ऐसे करने हैं जमने वाला जवाब आपको अपने अकॉर्डिंग दे, दैट्स इट। अपने ये चीज को अकॉर्डिंग दे दो। लिख लो भाई, गांठ बांध लो, कहीं पे भी मौके पे फंसे हो ना, तो वैसे आप अपने सवाल ऐसे बना दो कि सामने वाला जवाब आपको अपने अकॉर्डिंग मिले, दैट्स इट। और कुछ वैसे क्या सवाल? कहते हैं, पूछो। ये तुम्हारे स्कूल के रेंट वाला स्कूल की रेंट वाला आइडिया कुछ ज्यादा ऐसा आ गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्कूल चल का जाते हैं सारी की सारी चीजें यार, बिजनेस कर रहे हो एंजॉय करो भाई। मैं तो ये चाहूंगा कि यार आप लोग भी ग्रो करो यार। यार देखो 60,000 रुपए मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, राइट, पर जेन्युइनली कमाया, जो चीज कमाई है वो चीज है फैक्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ यार तुम भी वो चीज कर सकते हो। अभी मीटिंग ना ये कम बंद होने वाला है लैपटॉप, इसलिए जितने जल्दी सवाल है फटाफट से पूछ ले, सिर्फ 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। तो फिर मीटिंग को यहीं पे एंड करें, लीव फटाफट कर से सकते हैं पूछो। वैसे। ठीक है, सो अब दिक्कत आएगी। अच्छा हाँ, आपको जो मैंने बतानी थी वो टेक्निक, बता दूं टेक्निक? हम्म, देख लो, पक्की बताओ, हाँ बात है। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जस्ट अ मिनट। स्कूल का रेंट कौन भरता है यार? जब भाई तुम ग्रो करोगे ना तो धीरे धीरे कुछ वर्ड्स होते हैं मिसमैच हो जाते हैं भाई, गलती इंसान से हो जाती है। अच्छा। एक सेकेंड। अच्छा, वहां तक वॉइस पहुंच गई? अब तो नहीं आ रही? नहीं नहीं नहीं। हाँ, राइट। अब मैं आपको पता है इंस्टाग्राम के अंदर एक नया फीचर चला है, कौन सा चला है पता है? कौन सा चला है पहले बता दो। हाँ शायद, शायद वो चला है, क्या कहते हैं उसे, अब हम कोई भी ट्रायंगल हैशटैग वाला डालेंगे। क्या कर सकते ट्रायंगल हैं? वाला कोई चल रहा है। स्वाइप अप लिंक को डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं। मैं बताऊं, चाहते तो लोग Swipe। बहुत सारे होंगे कि भाई कुछ भी फालतू है, लेकिन हमने हर एक चीज को सही से यूटिलाइज करना है। अब आपको मैं तरीका बताऊं, आप बहुत अच्छे खासी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को किया भी, बहुत सारे लोग मेरे पास आए भी, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। राइट, यहाँ पर ना, यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज को डालते हो, मान लो अगर आपने कोई भी वीडियो को अपलोड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे मान लो ये डालना है, राइट, मैंने ये एक तरह से एक शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, राइट। मैं आपको उस बंदे का भी दिखा देता हूँ, जो बंदे ने बोला था ना वही दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो। दिख गया होगा आपको, है ना? ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, दिख रहा है? तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा फीचर मिलता है, वो मिलता है लिंक का। समझ में आ रहा पॉइंट?
ये लिंक का जो फीचर है ना, ये बहुत काम की चीज है। अगर किसी के हाथ अगर ये सही से यूटिलाइज करोगे ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, बारिश कर दोगे लीड्स की। उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पर आपको कोई ग्रो पार्टनर की सक्सेस रेट कुछ नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। आप क्या चाहते हो, आपके पास लीड्स आए, और लीड्स कहाँ पे आए, व्हाट्सएप में आए। कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप पे चले जाना, व्हाट्सएप के अंदर यहां से कर देना लिंक को, यहां से ऑप्शन आता है, शेयरिंग कोड आता है, आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से आता है यार, आता तो यहीं से है यार, हाँ यहाँ से, ये आ गया है ना। तो यहाँ से जो व्हाट्सएप का लिंक कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद यहाँ डाल देना। बट ये चीज तभी काम करेगी, लोग आपके पास व्हाट्सएप पे तब आएंगे जब आप वीडियो बनाओगे, राइट। वीडियो बनाने में बहुत काम आएगी। कि अगर आपको भी मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी मैं करने वाला हूँ वही चीज, अगर आपको भी मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट है, किस तरीके से मेरी टीम बिल्ड हो रही है, कैसे मेरी टीम में लोग अर्निंग कर रहे हैं, किस तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है।